गांव के विकास के लिए रहेगा कि हमारा सिकंदरपुर विधानसभा प्रगति के मार्ग पर बहुत पहले से मांग थी। 2012 में मैंने स्वीकृत अखिलेश यादव से कराया था। वो मंडी जो 5 साल में भाजपा के विधायक के कार्यकाल में रोक दिया गया था, उसको मैंने विधानसभा में लगातार हमारे द्वारा विधायक का काम चल रहा है और तीव्र गति से हम गांव के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, हमने पहले भी विकास किया था सिकंदरपुर विधानसभा का और अब भी प्रयत्नशील है। अभी पिछले महीने हमने कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी थी और आज 9 परियोजनाओं का आज मैंने आधारशिला रखा है, इसका शिलान्यास करने जा रहे हैं। लगभग 1.5 करोड़ रुपया इस योजना में खर्च होगा। विभिन्न गांव में 15 ब्लॉक के, नवानगर ब्लॉक के और मनियर ब्लॉक के विभिन्न गांव में ये काम होंगे जो जनता को समर्पित किए जाएंगे। जी, हमारे तमाम कार्यकर्ता साथी, हमारे प्रधान साथी और तमाम लोग इससे लाभान्वित होंगे और गांव की जनता भी लाभान्वित होगी। इस दिशा में हमारा बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम पूरे विधानसभा में 2 साल के अंदर लगभग 150 परियोजनाओं का हमने शिलान्यास किया है। जी, अभी बहुत जल्द मैं अभी और करीब 30-40 परियोजनाओं का शिलान्यास अगले महीने करने वाले हैं। जी, हमारा प्रयास रहेगा कि हमारा सिकंदरपुर विधानसभा प्रगति के मार्ग पर अग्रसित हो और हम क्षेत्र का विकास कर सकें। इस प्रयास में हम अनवरत काम कर रहे हैं। अभी हमने मंडी का स्वीकृति कराई और सिवान कला में जो हमारी बहुत पहले से मांग थी, 2012 में मैंने स्वीकृत अखिलेश यादव से कराया था, वो मंडी जो 5 साल में भाजपा के विधायक के कार्यकाल में रोक दिया गया था, उसको मैंने चालू कराया है और उसका टेंडर करा करके सिकंदरपुर के सिवान कला गांव में ज़मीन दिलवा करके हमने मंडी का निर्माण कार्य शुरू करा दिया है। आप देख सकते हैं जाकर के मंडी की 4 दीवारी चारों तरफ से बन रही है। हमने महाराजपुर में विद्युत सब स्टेशन भी चालू करवा दिया और गौरा मदनपुरा में अग्निशामक केंद्र का निर्माण कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। बहुत मई के महीने आते आते हमारे क्षेत्र में अग्निशामक केंद्र भी चालू हो जाएगा। अब कहीं भी आग लगेगी तो बलिया से अग्निशामक दस्ता नहीं बुलाना पड़ेगा। अब इसी तहसील पर इसकी व्यवस्था गौरा मदनपुरा में कर दी गई है और जहां भी आग लगेगी हमारे आग बुझाने का काम करेगी। हम प्रयासरत हैं खरीद दरौली घाट पर जो पक्का का पुल जो 17.5 करोड़ रुपया अखिलेश यादव जी की सरकार ने दिया था, उस योजना को भी पिछली सरकार ने 1 पैसा नहीं दिया। पिछले विधायक के निष्क्रियता के कारण 1 पैसा नहीं मिला और वो योजना ठप हो गई और सारे टेंडर जो सेतु निगम और दूसरे कंपनियां थी उसका सामान लेकर चली गई। हम प्रयासरत हैं कि सरकार इसमें पैसा दे ताकि हमारा जो ड्रीम प्रोजेक्ट है बिहार और यूपी को जोड़ने का खरीद दरौली घाट पर पक्का का पुल वो कंप्लीट हो सके। इसके लिए हम प्रयासरत हैं मगर सरकार उदासीन है। हम प्रयास कर रहे हैं, हमारा कटान बहुत तेज़ी से हो रहा है। सीसोटार से लेकर के पुरुषोत्तम पट्टी, खरीद, जिंदापुर और निपनिया तक बहुत तेज़ी से कटान हो रहा है। सैकड़ों एकड़ ज़मीन लोगों की घाघरा नदी में समाहित हो गई है। लोग परेशान हैं। हमने विधानसभा में भी सवाल को उठाया था। हमने मुख्यमंत्री से लेकर प्रमुख सचिव सिंचाई तक मिल करके अवगत भी कराया है। उस योजना को रोकने के लिए, रैंप बनवाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं कि उसको रैंप बना करके किसी तरह से उस कटान को रोका जाए। शासन के द्वारा बार बार पत्र आता है क्योंकि फ्लड जोन में है, इसलिए हम वहाँ रैंप नहीं बना सकते और वहाँ कोई बंधा नहीं है। मगर मेरा कहना है
जो पिलर बने हुए हैं उस पिलर के पास अगर रैंप बना दिया जाए तो हमारा कटान, और थोड़ा अप्रोच रोड को और आगे बढ़ा दिया जाए तो हमारा कटान रुक सकता है और पुरुषोत्तम पट्टी जिंदापुर और निपनिया खरीद गांव बच सकता है। इसके लिए भी हम प्रयासरत हैं। अभी विधानसभा चलने वाली है। मैं पुनः इस सवाल को 2 तारीख के सेशन में, बजट सत्र में, इसको बहुत मजबूती के साथ उठाएंगे। आपके पक्का पुल का पैसा देने के लिए मुख्यमंत्री से कहूँगा, और कटान रोकने के लिए 2 समस्याएं हमारे इलाके की जटिल है और 100 बेड का हॉस्पिटल, ये 3 समस्याओं के लिए मैं लड़ रहा हूँ। इसमें हम प्रयासरत हैं और विधानसभा के फ्लोर पर इसको उठाने का काम करेंगे और क्षेत्र के विकास के लिए हम प्रयत्नशील हैं। जितना हो सक रहा है बहुत जल्दी इसके विकास के लिए मैं काम कर रहा हूँ। लगातार हम परियोजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं और अभी 1 महीने के बाद और 2500 परियोजनाओं का शिलान्यास करूँगा। वो तैयार हो गई है, बहुत जल्द